सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर JEE 2026 एकदम पास में आ चुका है और हमारे बहुत सारे बैकलॉग्स रह गए और करंट सेशन भी चल रहे, तो किस तरीके से बैकलॉग्स को भी मैनेज किया जाए, करंट जो सेशन चल रहे हैं उसको भी मैनेज किया जाए, किस तरीके से DPP सॉल्व किया जाए, PYQ सॉल्व किया जाए, ये सारे जो चीजें हैं वो पूरा मिक्स होके थोड़ा सा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है सर वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है हम लोगों का। तो इससे हम लोग कैसे बाहर निकले और एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाले, तो आज का जो सेशन है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों को एक बेस्ट स्ट्रैटेजी देने वाला हूं कि आप लोग इस बैकलॉग से कैसे बाहर निकल सकते और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखा और उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फटाफट वीडियो पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और चैनल पे नहीं तो फटाक से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी भी आप लाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। तो सब लोगों का ये एक प्रॉब्लम है कि सर बहुत सारे बैकलॉग्स हो चुके हैं, ये बैकलॉग्स को कैसे सॉल्व करें। JEE 2026 तो बहुत पास में आ चुका है, बहुत कम दिन बचे हैं, हम लोगों का प्रिपरेशन भी बाकी, जो करंट सेशन चल रहा है उसको भी हम लोगों को प्रिपेयर करना है और बैकलॉग्स तो ये कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये वाला जो सवाल है ये है और बिल्कुल इस सवाल की वजह से आप लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से गिर जाता है। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, ये जो बैकलॉग्स की बात है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फिगर आउट करना है कि ये जो बैकलॉग हुए थे इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, ये आप लोग अपने आप से क्वेश्चन करो कि ये जो बैकलॉग हुए थे, पीछे रह गया, ये क्यों हुआ, क्या इसके पीछे का रीजन क्या। हम लोग ने थोड़ा पढ़ते पढ़ते मोबाइल चला लिया, फिर हम लोग ने बोला नहीं आज का जो कंप्लीट करने का हम लोग ने टास्क लिया था वो थोड़ा सा बाकी रह गया है, वो हम लोग कल कर देंगे, फिर कल भी नहीं किया, हम लोग ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया था मोबाइल फोन की वजह से या प्रोकास्टिनेशन होते रहते। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सब लोगों का। तो ये चीज को सबसे पहले तो आप लोग फिगर आउट कर लो और फिगर आउट करने के बाद आप लोगों को जरा सा ध्यान देना, मेरे को क्लियर पता और बहुत सारे बच्चों का यही एक ऐसा इनपुट रहता है कि सर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा मोबाइल चला ले रहे, जो हम लोग ने टाइम सेट किया था प्रिपरेशन के लिए वो टाइम हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसके अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ जा रहा है, इसी वजह से बैकलॉग हो गया। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को मैं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी दूंगा, दैट इज टैप रूल, TAP टैप रूल। तो सबसे पहले आप लोगों को फिगर आउट तो कर लेना है कि ये बैकलॉग किस वजह से हुआ। उसके बाद आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट, T स्टैंड फॉर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। उसके बाद A स्टैंड फॉर अप्रोच और P स्टैंड फॉर प्रैक्टिस। तो इसको मैं आप लोगों को डिटेल में अच्छी तरीके से बताता हूं कि किस तरीके से इस अप्रोच से आप आगे जाके अपने बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दो पार्ट में करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक प्लानिंग कर लेना है, उसके बाद प्लानिंग को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर आप ये चीज को फॉलो करते हो तो एकदम आसानी से पूरे कॉन्फिडेंस से आप लोग अपने बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं एंड यू विल बी सिलेक्टेड फॉर JEE मेंस और एडवांस भी। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। सबसे पहले आते हैं T स्टैंड फॉर टाइम मैनेजमेंट। देखो, जब भी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखना है कि जो भी आप लोगों का बैकलॉग हुआ था, क्या वो बैकलॉग इस वजह से हुआ था कि मैंने पहले टाइम सेट किया था 10 घंटे पढ़ने के लिए और मैंने सिर्फ 8 घंटे पढ़े, मैंने सिर्फ 6 घंटे पढ़े, 4 घंटे का मेरा बैकलॉग हो रहा था। एम आई राइट? तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये फिगर आउट कर लेना है कि मैंने जो पहले 10 आवर्स का लिमिट सेट किया था, 10 आवर्स का लिमिट सेट किया था, वो 10 आवर्स का लिमिट नहीं होके मैं वहां पे 8 आवर्स ही यूज कर पाया। ये आप लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना। और मैक्सिमम बच्चों का यही वाला मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर इसी वजह से बैकलॉग हुआ है, डिस्ट्रैक्शन हो गया, मोबाइल फोन चला लिए थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने जो 2 आवर का मिसयूज किया है या 2 आवर जो आप लोगों के वेस्ट हो गए, ये 2 आवर्स को आप लोगों को पहले तो टैकल करना है, ये 2 आवर्स को आप लोगों को कहीं ना कहीं से निकालना है। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है कि आपका जो डेली का शेड्यूल है वो शेड्यूल में आप लोगों के पास कौन कौन से टाइम बच रहे। जैसे कि आप लोग कॉलेज वगैरह जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप कोचिंग जा रहे हो, उसके बाद जो आप लोगों की स्टडी की जो टाइमिंग है, जो भी आपकी टाइमिंग होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप दोपहर में आफ्टरनून में 3 बजे से बैठते रात 9 बजे तक 10 बजे तक स्टडी कर रहे हो आप लोग, ऑब्वियसली आप लोगों को इतना टाइम देना पड़ेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू
क्रैक द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन JEE, राइट। तो इसके लिए आप लोगों को टाइम तो देना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है कि यस बॉस, जो मेरा करंट सेशन चल रहा है, करंट सेशन में 6 घंटे यूटिलाइज करूंगा, या जो भी मेरा करंट सेशन का टाइमिंग है 8 आवर्स, उसके बाद एक्स्ट्रा 2 आवर्स मेरे को बैकलॉग वाले सॉल्व करने के लिए देना है। तो आप लोगों को डेली एक्स्ट्रा, आप लोगों को एक्स्ट्रा 2 आवर्स देना है, एक्स्ट्रा 2 आवर्स फॉर बैकलॉग डेली देना पड़ेगा आप लोगों को। इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जैसे जैसे आप डेली एक्स्ट्रा 2 घंटे देते जाओगे बैकलॉग्स को, तो ऑब्वियसली ये जो टाइम पीरियड आपके पास बचे उसके अंदर आप बैकलॉग को आराम से क्लियर कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि क्या सर ये जो बैकलॉग हम 2 घंटे में कवर कर रहे हैं, ये बैकलॉग में क्या हम लोग कौन से कंटेंट देखेंगे? पूरा थियरी के कंटेंट्स हम लोगों को सीखना है, पूरे चैप्टर सीखना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे तो आप लोगों ने 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लिए बैकलॉग को सॉल्व करने के लिए, राइट। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि ये जो 2 घंटे हैं इसके अंदर मैं ऐसे टॉपिक्स करूं जहां पे मेरा टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाए, ऑप्टिमम यूज कर लूं मैं टाइम का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से चैप्टर, ऐसे चैप्टर जो बैकलॉग में हम लोग ने मिस कर दिए हैं और वो ज्यादा वेटेज का चैप्टर है JEE के लिए, ऐसे चैप्टर को पहले तो फिगर आउट कर लो आप लोग। फिगर आउट करने के बाद वो चैप्टर को आप यूज कर लो। आया बात समझ में? तो पहले तो टाइम मैनेजमेंट कर लो आप लोग। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को हमेशा डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा स्टडी करना है फॉर योर बैकलॉग। और जो आपका करंट सेशन चल रहा है उसको आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। करंट सेशन को आप लोगों को लेके चलना है। 2 घंटा एक्स्ट्रा आप लोग बैकलॉग के लिए निकालो। उसके बाद आप लोगों को अप्रोच, एक प्रॉपर अप्रोच में चलो, एक प्रॉपर अप्रोच लेके वो टाइम का यूटिलाइजेशन करो। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो ये जो 2 घंटे हैं बैकलॉग के, वो तो लास्ट में, पहले जो करंट सेशन चल रहे उसको देख लेते हैं। जो करंट सेशन चल रहे उसको आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। करंट सेशन जो आप लोगों का चल रहा है उसको आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। वो सारे के सारे जो भी थ्योरी आप सीख रहे हो, जो उसके अंदर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, वो करते रहो। अब देखो क्या होता है, जब हम लोग JEE के क्वेश्चंस देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बैकलॉग्स में छूट गए थे, वो भी कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो याद रखने का 15 से 20% मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। जो मेरा करंट चैप्टर है, कोई भी एक चैप्टर में किसी और चैप्टर का जो लिंकेज होता है मैक्सिमम 15%, उससे ज्यादा नहीं, वो भी एक टॉपिक। तो आप लोगों को देखना है, जब आप सॉल्व कर रहे हो एक पर्टिकुलर करंट सेशन, उसमें कोई टॉपिक आता है ऐसा जो कि ऐसे चैप्टर से कनेक्टेड है जो बैकलॉग में रह गया है, तो वो टॉपिक को खाली आप यहाँ पे करंट सेशन में स्टडी कर लो। पूरा मत करने जाओ वो टॉपिक को, क्योंकि 15% से ज्यादा कभी लिंक नहीं होता। आया बात समझ में? अच्छा, इसके बाद सेकेंड, जो आप लोगों का लास्ट के 2 आवर्स आपने दिए हैं उस दिन के बैकलॉग्स के लिए, उसमें आप लोगों को सबसे पहले तो थियरी यानी कि रिकॉर्डेड सेशन, कोई भी आप वेदांतु के चैनल पे जाके देख लो, आप लोगों को सारे एकदम बेस्ट फैकल्टी से आप लोगों को पूरा का पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा। तो रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग बहुत अच्छा पावरफुल ग्रास्प कर लेते हैं तो ज्यादा थोड़े से 1.25x के स्पीड में देख लो, ठीक है। तो आप लोगों को जो 2 घंटे लास्ट के बैकलॉग्स के बचे हैं उसके अंदर रिकॉर्डेड सेशन पहले तो आप लोगों को देख लेना है। आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, ठीक है। बैकलॉग आप 2 घंटा दे रहे हो बैकलॉग को सॉल्व करने के लिए, तो ज्यादा टाइम नहीं देना है। हम लोग को बहुत स्मार्ट वे में जाना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, ठीक है। 1 शॉट में रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। उसके बाद देखो अप्रोच देख रहे कैसे हम लोग को करना है, रिकॉर्डेड सेशन। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, सेकेंड, फर्स्ट आप क्या करोगे, रिकॉर्डेड सेशन इंक्लूड करोगे, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों का उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs है या उस टॉपिक से रिलेटेड DPP है, उसको प्रैक्टिस करना है। तीसरे पॉइंट में मैंने वो इंक्लूड किया, प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आप लोगों को जैसे ही आप लोगों ने बैकलॉग के 1 शॉट वीडियो देख लिए, अब आप लोगों को क्या करना है, DPP और PYQ सॉल्व करना है। और उसमें भी आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन से जाना है, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे टफ क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन से जाओ, फिर थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चन से जाओ, फिर उसके बाद आप लोग एक्सट्रीम हाई लेवल के क्वेश्चन से जाओ। आराम से आप लोगों का बैकलॉग जो है वो क्लियर होते चले जाएगा। और आप लोगों के अंदर जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में आप लोग डेली पे DPP यूज कर लो, उसके बाद आप PYQ सॉल्व करने लगो,
जब आप ये काम करने लगोगे तो आप देखोगे आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएंगे, आप लोगों का जो भी बैकलॉग था धीरे 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 बैकलॉग कट आउट होते जाएगा और आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इतना कॉन्फिडेंस काफी होता है एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो ये जो टैप का अप्रोच है, टाइम मैनेजमेंट कर लो, उसके बाद एक बेस्ट अप्रोच निकाल लो। बेस्ट अप्रोच ये कि करंट सेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है और एक्स्ट्रा 2 घंटा ऐड कर देना लास्ट में। किसके लिए? बैकलॉग के लिए। उसमें वन शॉट के वीडियोस इंक्लूड करने हैं आप लोगों को। और उसके बाद तीसरा जो वो प्रैक्टिस करना है फटाफट डीपीपी और पीवाईक्यूज, उस बैकलॉग्स के फटाफट आप डेली प्रैक्टिस कर लो। और इस अप्रोच से आप बेस्ट तरीके से एकदम सिंपल वे में बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी डिप्रेशन के आप लोग बैकलॉग्स क्लियर आउट कर लोगे। ठीक है, लेकिन आपको हैबिट डालना पड़ेगा और आपको याद रखना है कि किसी भी हैबिट के लिए 21 डेज लगते हैं। तो 21 डेज लगातार जरा सा थोड़ा सा ये अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस लेके, अपने अंदर एक रेजोल्यूशन लेके कर लो। उसके बाद देखो 22nd डे से आपके अंदर वो जुनून, वो जोश आ जाएगा और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है, ये बेस्ट अप्रोच लेके आगे बढ़ते रहना। और इसी तरीके से आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से प्लान, आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए नए नए सेशन आपके लिए आते रहेंगे। तो हमारे साथ वेदांतु महाराष्ट्र के साथ जुड़े रहना है और वेदांतु महाराष्ट्र आप लोगों के साथ है, वेदांतु के सारे टीम आप लोगों के साथ है। तो बिना किसी टेंशन के विथ फुल कॉन्फिडेंस यू हैव टू बी इन दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आप लोग जेडब्ल्यू के एस्पिरेंट्स हो, तो जेडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के लिए वेदांतु लेके आ चुका है एमबी सेट, जहां पे आप लोगों को वेदांतु के जेडब्ल्यू और न्यूट कोर्सेज पे बहुत सारे स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। तो उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना। ये एमबी सेट की एग्जामिनेशन टोटली ऑनलाइन है एंड इट इज वैलिड टिल 2 November 2025।